जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं युवा लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की 4.3 की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि ये रियल एप्लीकेशन है, कि ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, भाई साहब प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, लेट फीस चार्जेस क्या, अगर आप भगवान ना करे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर देते हो तो काफी सारे आपके क्वेश्चन होंगे कि भाई यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, सबका आपको जवाब मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। तो भाई देखो, 1 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, मतलब 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल ट्रस्टेड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो युवराज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तो कोई फेक लोन एप्लीकेशन नहीं है। वो एप्लीकेशन तो बिल्कुल रियल है, लेकिन आपको ये पता है कि हर एप्लीकेशन के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितना ऑफर किया जाता है। तो इन्होंने बता रखा है यहाँ से आपको 20,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। 20,000 रुपए का मेंशन कर रखा है, लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो केवल 500 रुपए से होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो लोन दिखाया जाता है वो 500 रुपए का दिखाया जाता है। एंड वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे टेन्योर कितना मिलता है। टेन्योर इन्होंने बता रखा है 60 दिन से लेके 1 साल का यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ तो भाई 1 साल का यहाँ पे आपको टेन्योर नहीं मिलता। ज्यादा लोगों को 1 महीना 2 महीना या मैक्सिमम 3-4 महीने का यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिलता है। भाई 1 साल का यहाँ पे आपको टेन्योर बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये तो बात रही टेन्योर की, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने बता रखा है जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 25,000 रुपए तक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अगर आपको 500 रुपए तक का लोन चाहिए ना, तो आपकी 25,000 सैलरी नहीं भी है तो भी आपको यहाँ से इतना लोन मिल सकता है। लेकिन भाई साहब जो आपकी सिविल स्कोर है वो 600 प्लस होनी चाहिए। देखो 600 प्लस सिविल तो आजकल सबकी होती है। अगर 600 प्लस सिविल स्कोर आपकी है तो यहाँ से आपको लोन मिल सकता है, फिर चाहे आपके ऊपर मल्टीपल लोन क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि भाई लोन अमाउंट ये दिखाते हैं केवल 500 रुपए से शुरुआत करते हैं। एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, इन्होंने बता रखा है आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, इवन आपकी यहाँ पे सेल्फी भी लगती है। और बेसिक डिटेल मांगते हैं, भाई आप कहाँ पे रहते हो, क्या काम करते हो, आपका करंट एड्रेस क्या है, काफी सारी यहाँ पे आपको डिटेलिंग भरनी पड़ती है। केवल 500 रुपए का लोन लेने के लिए तो आपके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, केवल 500 रुपए के लोन के लिए भी। बात करें यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट में इन्होंने मेंशन कर रखा है 36% का यहाँ पे आपको पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था पर एनम का इंटरेस्ट रेट तो तब लगेगा ना अगर आपको 1 साल का यहाँ से लोन मिलता है। लेकिन लोन आपको यहाँ से मैक्सिमम 2 से 4 महीने का टेन्योर देखने को मिलता है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग फीस है इन्होंने बता रखा है उसकी स्टार्टिंग होती है 99 रुपीज से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जो यहाँ पे आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, देखो अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल से ज्यादा है तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करते हैं, भगवान ना करे लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से भी लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो पेनल्टी चार्जेस क्या है। तो इन्होंने थोड़ा एग्जांपल में बता रखा है, ये कहते हैं कि भाई साहब हम आपको 28% तक की पेनल्टी चार्जेस लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपका लोन अमाउंट 500 का है तो उसके ऊपर आपको 140 रुपए तक की पेनल्टी चार्जेस लग सकती है। और अगर मान लो आपका लोन अमाउंट 20,000 है तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 5600 रुपए तक का भाई पेनल्टी चार्जेस देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1000 रुपए का लोन है तो भाई साहब उसके ऊपर आपको 5000 का पेनल्टी चार्जेस लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने एक कैप लगा रखा है कि अगर आपको यहाँ से 20,000 रुपए का मैक्सिमम लोन मिलता है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे 5600 रुपए तक की पेनल्टी चार्जेस लग सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो देखो आपकी सिविल स्कोर में इंपैक्ट चला जाएगा, भाई लेट फी चार्जेस भी लगेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो भाई टाइम से रीपे जरूर करिएगा। बात करेंगे फोर क्लोजर के चार्जेस के बारे में, तो फोर क्लोजर के चार्जेस इनके कोई भी नहीं है। पूरा मैंने रिसर्च करा तो कहीं पे भी इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा फोर क्लोजर के चार्जेस का, ठीक है। और जो इनका कस्टमर सपोर्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इनका नंबर है, इनकी ईमेल एड्रेस है। अगर आपको कोई भी इशू होता है युवा लोन एप्लीकेशन से तो भाई आप इनको मेल भी कर सकते हो या इनके कस्टमर सपोर्ट में बात भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है तो एप्लीकेशन में मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं भाई पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो लोगों ने बता रखा है कि यार यहाँ पे ना मेरे को फर्स्ट लोन तो मिल गया था 500 रुपए का, उसका इंटरेस्ट रेट भाई पूरा चार्ज करने के बाद मेरे को 650 या 700 रुपए की मेरी ईएमआई बनी थी, मतलब टोटल इंटरेस्ट के साथ। और लोगों ने रीपे भी कर दिया। लेकिन जब वो रीपे करते हैं ना, फर्स्ट लोन तो उन्हें मिल जाता है बहुत आसानी से, लेकिन रीपे करने के बाद काफी सारे लोगों ने बता रखा है कि भाई बाद में जब भी मैं रीअप्लाई करता हूं तो फिर मेरे को ये लोन प्रोवाइड नहीं करते, केवल मेरे को जो स्टार्टिंग का 500 रुपए का लोन है वही मिलता है, ऐसा काफी सारे लोगों ने बता रखा है। तो भाई देखो कंफ्यूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एप्लीकेशन अच्छी तो है, लेकिन अगर आपको केवल अर्जेंसी में लोन चाहिए, कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो आप इस एप्लीकेशन से 500 रुपए तक का लोन तो ले सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा इससे ज्यादा लोन चाहिए ना, जैसे 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपकी जो सिबिल स्कोर है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो अगर आपकी सिबिल स्कोर 600 है तो हो सकता है कि आपको दूसरी बार लोन ना मिले। लेकिन अगर आपकी सिबिल स्कोर 700 प्लस है तो हो सकता है फिर आपको 1000 रुपए का लोन मिल जाए, 2000 रुपए का लोन मिल जाए, मिल सकता है।
लेकिन फिर वही है कि आपकी सिबिल स्कोर फिर अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी सिबिल स्कोर बहुत ही कम है, मल्टीपल लोन चल रहे हैं, तो हो सकता है सेकंड बार जब भी आप अप्लाई करो तो यहाँ पे जो आपका लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ से लोन मिलता है चाहे केवल 500 रुपए का, भाई टाइम से रीपे जरूर करना। आप सोच रहे हो भाई 500 का लोन है तो बाद में रीपे कर दूंगा 1-2 दिन के बाद, अगर आप ऐसा करोगे तो भाई साहब सिविल स्कोर में इंपैक्ट चला जाएगा। क्योंकि केवल 500 का लोन हो या 100 रुपए का, अगर आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो बिल्कुल ये सिविल में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई टाइम से रीपे जरूर करना। बाकी मैंने आपको इनके लेट फी चार्जेस भी बता दिए। ओवरऑल एप्लीकेशन अच्छी है। अगर आपको इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए, कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो इस एप्लीकेशन को आप कंसीडर तो कर सकते हो। लेकिन आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से लोन ले सकते हो, लेकिन टाइम से रीपे जरूर करना। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस एप्लीकेशन से, अगर आपने कभी अप्लाई किया हो तो आपको कितना लोन मिला, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।